दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर पदम कुमार शर्मा नांगलोई से और नांगलोई में ही प्रैक्टिस करता हूँ। 1966 से हमारा क्लिनिक नांगलोई में ही है। मेरे से पहले मेरे पिताजी भी यहाँ प्रैक्टिस ही करते थे, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा। तो आज मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का कोई ख़ास पर्पज़ नहीं था, सिर्फ एक पर्पज़ यही था कि जो मेरे साथ जीवन में एक सच्ची घटना पर आधारित है और वो घटना मेरे साथ हुई और उस घटना ने मेरे बहुत से जो क्वेश्चंस थे, बहुत सारे मेरे डाउट्स थे और लाइफ के जो लेसन थे वो एक ही घटना ने सब सच कर दिए। और परमात्मा किस तरह से अपने भक्तों का साथ देते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ये उन्होंने एक ही वाक्य में सब सिखा दिया मुझे। तो बात ऐसी थी कि कोई 25 साल 20 साल पहले, मुझे पूरा याद नहीं है, जब जुरासिक पार्क फिल्म आई थी तो वो अपनी तरह की अलग तरह की मूवी थी, जिसमें डायनासोर्स वगैरह के बारे में बिल्कुल ऐसे स्क्रीन पे लगता था जैसे सचमुच में डायनासोर्स के साथ ही ये मूवी बनाई गई है। लेकिन वो सारा एक कंप्यूटर्स का कमाल था, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। तो मैंने सोचा कि ये इतनी अच्छी मूवी मेरे को लगी, तो मेरे पिताजी भी कुछ ऐसी चीज़ें पसंद करते थे, तो हम संडे के संडे कई बार उनको कुछ ना कुछ दिखाने ले जाते थे, कुछ घुमाने ले जाते थे। तो मैंने सोचा कि इस बार अपने पिताजी को ये मूवी दिखा के लाऊंगा, ये बहुत खुश होंगे। तो दोस्तों मैंने संडे को हाफ डे का प्रैक्टिस करके और 1 बजे तक क्लिनिक पे काम किया। उसके बाद मैं, मेरे पिताजी, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, हम सब चले कि आज जुरासिक पार्क फिल्म अपने फादर को दिखानी है। तो हम यहाँ से सीधे नांगलोई से विवेक पिक्चर हॉल पर पहुँचे। उस समय कोई 3:30 का टाइम था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और टिकट की बहुत मारा मारी हो रही थी। मैंने पिताजी को कार में बैठाया और उनको बोला कि पिताजी मैं टिकट लेके आता हूँ, फिर हम अंदर चलेंगे। तो दोस्तों मैं काउंटर्स पर गया, कोई सीन नहीं था, कोई टिकट नहीं थी, सब हाउसफुल हो चुका था। मैंने टिकट ब्लैक में लेने की कोशिश करी, चाहे मैंने सोचा चलो कितने की भी मिलेगी मैं ले लूँगा। मैं कभी, जो मुझे पता था कौन कौन आदमी कैसे किस तरह से यहाँ पे टिकट ब्लैक में सेल करते हैं, कभी साइकिल स्टैंड वाले के पास जाता, कभी स्कूटर स्टैंड वाले के पास जाता, कभी किसी गेट कीपर के पास जाता। तो सब ये कहते कि कोई चांस नहीं है और आप नाइट शो की टिकट ले सकते हैं। देखिए हमारे सामने ये जज साहब भी गए हैं, एसपी साहब भी गए हैं, बहुत मारा मारी है। और आप ऐसे कीजिए, आप नाइट शो की टिकट लीजिए, इस शो की टिकट आपको नहीं मिल सकती, किसी भी सीन में किसी भी रेट पे आपको ये टिकट नहीं मिल सकती। तो मैं हताश होकर सब जो देखने आए हुए थे मूवी, वो लोग अंदर जाने लगे, अंदर चले गए और सब जो बाहर ग्राउंड में इतनी भीड़ थी वो सब खाली हो गई। तो मैं भी अपनी गाड़ी के पास आ गया। गाड़ी में पिताजी बैठे हुए थे और मैं भी निराश था थोड़ा सा कि आज मैं पिताजी को फिल्म दिखाने लाया था और फिल्म नहीं दिखा पाया। तो अच्छा, मेरे पिताजी क्या थे कि हनुमान जी का, वीर बजरंगबली जी का नित्य पाठ करते थे और दिल से पाठ करते थे, बहुत भक्त थे। और हनुमान जी पर अपनी आस्था उनकी इतनी ज़बरदस्त थी कि वो अगर उनको कभी भी खाली समय मिल जाता था तो वो हनुमान चालीसा पढ़ते, परमात्मा का नाम लेते, सब कुछ उस पर छोड़ देते और वो कुछ नहीं करते थे। अगर वो पिछली सीट पर भी बैठते तो खाली समय में हनुमान चालीसा पढ़ते रहते थे। घर पे भी नित्य वो 1 घंटा तो ज़रूर लगाते थे, फिर क्लिनिक पे भी 1 घंटा शाम को खाली बैठते थे तो हनुमान चालीसा जी का पाठ करते थे। और कभी भी समय मिल जाता था तो वो अपना पाठ पूजा में ही लगाते थे।
तो मैं जब निराशा से वापस आया और गाड़ी के पास आके स्टीयरिंग पे बैठ गया, तो मैंने वीर बजरंग बली जी को ना एक ताना मारा। मैंने बोला कि प्रभु, आज आपके भक्त आए थे फिल्म देखने, आज आपके भक्त को मैं लाया था फिल्म दिखाने। मैंने तो आपसे बहुत बड़े बड़े काम करवाने थे, आपने तो अपने भक्त को फिल्म भी नहीं दिखाई। बस इतना मैंने बोला और मैं पिताजी को बोला, मैं कहा चलो पिताजी ऐसे करते हैं, अब टिकट तो मिली नहीं, तो हमारे मौसा जी पहाड़गंज में रहते थे और मैंने कहा कि चलो पिताजी वहाँ पे चलते हैं और चाय पी के और फिर हम घर पे आ जाएंगे, मौसा जी से भी मिल लेंगे। तो हम वहाँ से विवेक पिक्चर हॉल से पहाड़गंज की तरफ चल पड़े। पहाड़गंज के रास्ते में सीधा पिक्चर हॉल होता है। तो 4:10 का समय हो चुका था, हॉल खाली पड़ा हुआ था। ना जाने मेरे मन में कैसे आया, मैंने गाड़ी हॉल के अंदर मोड़ दी। तो मेरे सिवा वहाँ पे कोई नहीं था। वहाँ से एक सरदार जी, जो शायद उसके सिक्योरिटी गार्ड थे, वो मेरे पास हुए भागते हुए आए और बोले कि टिकट नहीं है और हाउसफुल है। मैंने कहा मैं वैसे ही मोड़ दिया, मैं तो थोड़ा रेस्ट करने के उसमें था और वैसे ही मोड़ दिया, वो तो मेरे को पता है कि इसमें टिकट नहीं मिलेगी, तो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा अभी। तो मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पे लगा दी अंदर, पिक्चर हॉल के अंदर ग्राउंड में। देखिए, इतने में अंदर से 5 आदमी आए, आके हमारे से बोले, एक बच्चा था उनके साथ, वो उन्होंने गोदी में बच्चा उठा रखा था। हमें बोले कि भाई साहब फिल्म देखने आए हो? मैंने कहा यस, फिल्म देखने आए। बोला कि आप ये टिकट लीजिए, ये 5 टिकट लीजिए और आप फिल्म देखो। मैं कहा भाई साहब आप क्यों नहीं देख रहे? आखे यार, हमें इस बच्चे ने ना टिकने नहीं दिया, इसने सारा हॉल सिर पे उठा लिया, इसने रोना चालू कर दिया और सबकी परेशानी ये बना हुआ था और सबको डिस्टरबेंस हो रही थी। तो हमने सोचा कि हम फिल्म फिर देख लेंगे और हम अब घर जा रहे हैं। तो उन्होंने 5 टिकट हमें पकड़ा दी। मैंने 5 टिकट वो रख के और मैं बोला, मैं कहा भाई साहब कितने पैसे दूं? वो बोला नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप फिल्म देखिए। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इन्होंने देखो पैसे भी नहीं लिए मेरे से। तो वही सरदार जी जो मुझे कह रहे थे कि अभी कोई टिकट नहीं है, मैंने उनको वो टिकट दिखाई। वो बोला कि आइए। वो मुझे बालकोनी में, हम सबको बालकोनी में बैठा के आया। हमने बालकोनी में बैठ के जुरासिक पार्क मूवी देखी। मैं इस घटना से इतना प्रभावित हुआ, मैंने जीवन में सोचा कि परमात्मा पर विश्वास करना कितना ज़रूरी है और उसकी शक्ति को हम नहीं नाप सकते, उसकी शक्ति को हम नहीं भांप सकते। परमात्मा ने मुझे उस दिन क्या लेसन दिए, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। देखिए, उसने पहला लेसन मुझे ये दिया कि देखो, तुम पैसे का घमंड बिल्कुल मत करो। पैसे से तुम कुछ नहीं ले सकते। मुझे टिकट नहीं मिली, मैं पैसे खर्चने के लिए तैयार था, मैं ब्लैक में टिकट लेने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली। उसने दूसरा मुझे सिखाया कि तुम अपनी जानकारी से भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी कितने भी सोर्सेस हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर मेरी कृपा नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अपनी पहुंच से कुछ नहीं करवा सकते। ठीक है? तो अब उसने अपने बारे में क्या दिखाया, देखो प्रभु ने अपने बारे में क्या दिखाया कि देखो, मैं तुम्हें, अगर मेरी इच्छा हो तो मैं तुम्हें फुल हाउसफुल पिक्चर हॉल में फिल्म दिखा सकता हूँ। मैं तुम्हें बालकोनी में बैठकर फिल्म दिखा सकता हूँ। मैं तुम्हें फ्री में फिल्म दिखाऊंगा। मैं तुम्हें ऑफ टाइम में, समय ऑफ होने के बाद तुम्हें फिल्म दिखाऊंगा। ये मेरी शक्ति है। तो परमात्मा ने उस दिन हम सब का ऐसा डाउट दूर किया और ये भी दिखाया कि वो अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं
अपने भक्तों का साथ कैसे देते हैं। उस दिन पिताजी जो कि उनके भक्त थे, जो कि उन पर टोटली डिपेंड रहते थे, अपने को कभी कभी भी उन्होंने समझदार नहीं समझा और बहुत अच्छे इंसान थे हमारे फादर। तो सभी के फादर बहुत अच्छे इंसान होते हैं, तो हमारे पिताजी बहुत सीधे आदमी थे। तो उन्होंने एक इंसान, अच्छे इंसान की वजह से हमने भी फिल्म देख ली और उन्होंने अपने भक्त को फिल्म दिखाई और यह भी सबक दिया कि एक अच्छे इंसान की वजह से कैसे सब इंसान भी तर जाते हैं। फिल्म तो भगवान ने उन्हीं को दिखानी थी ना, हमें थोड़ी दिखानी थी। वो तो भक्त तो वही थे ना, पर हम उनके साथ थे। हम उनके साथ थे तो भक्त ने हमें भी, तो परमात्मा ने हमें भी अपने भक्त के साथ पार कर दिया, फिल्म दिखा दी। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि परमात्मा पे यकीन कीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए। उस पे आप जिस भी किसी धर्म से, जिस भी किसी परमात्मा से जुड़े हुए हैं, आप उन पे आश्रित रहिए, उनका नाम लीजिए, उन पे सब कुछ छोड़िए और फिर देखिए वो आपकी कैसे रक्षा करते हैं। धन्यवाद।